एवरीवन, वेलकम टू लॉ सिंप्लीफाइड। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के सेक्शन 1 to 3 कवर किए थे, जिसमें कि मेन पॉइंट्स हमारे ये रहे थे कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की एनैक्टमेंट हुई थी 16 मई 1958 को। ये एक्ट इन्फोर्स की गई थी 1 अक्टूबर 1962 को इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था वो था कि प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है। प्रोबेशन ऑफिसर वो ऑफिसर होता है जो कि सेक्शन 13 के अंडर अपॉइंट किया जाता है। देयर आफ्टर वी स्टडीड सेक्शन 3 जो कि एडमोनिशन के बारे में बात करता है, यानी कि वार्निंग दे के कोर्ट ऐसे ऑफेंडर को पूर्णतः रिलीज़ कर सकता है। उस पर कोई कॉन्विक्शन नहीं होगी, कोई केस नहीं बनेगा। उसके सर्कमस्टांसेस हमने पढ़े थे कि ऐसे व्यक्ति को रिलीज़ किया जाता है जिसने कि सेक्शन 379, 380, 381, 404 या फिर 420 के तहत कोई अपराध किया हो भारतीय दंड संहिता के, या फिर कोई और ऐसी दंड संहिता के अंतर्गत कोई अपराध किया हो जिसकी सज़ा 2 साल से ज़्यादा नहीं दी गई है। इसके अलावा जो पॉइंट्स कोर्ट देखेगी वो थी नेचर ऑफ द ऑफेंस, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ये 3 चीज़ें आपको बार बार रिपीटेड बहुत सारे सेक्शंस में मिलेंगी। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आप एकदम याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 कहता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कोर्ट सिर्फ वार्निंग दे के ऑफेंडर को नहीं छोड़ सकता है। इन केसेस में ज़रूरत होती है कि ऑफेंडर को सज़ा दी जाए, लेकिन कोर्ट उसको अच्छे व्यवहार के लिए प्रोबेशन पे रिलीज़ कर सकता है। अब प्रोबेशन पे रिलीज़ करने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस हमें सेक्शन 4 का क्लॉज 1 बताता है। When any person is found guilty of having committed an offence not punishable with death or imprisonment for life, the court by which the person is found guilty is of the opinion that having regard to the circumstances of the case, including, देखिए फिर से आ गया नेचर ऑफ द ऑफेंस, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, जो कोर्ट है उसको क्या कर सकता है, एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। कोर्ट क्या कर सकता है, उसको प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे रिलीज़ कर सकता है। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may, instead of sentencing him at once to any punishment, direct that he be released on entering into a bond, with or without sureties, to appear and receive sentence when called upon during such period, not exceeding 3 years, as the court may direct, and in the meantime to keep the peace and be of good behavior। इसमें क्या है, कोर्ट ऐसे अपराधों में जो कि मृत्यु दंड के साथ या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ के साथ पनिशेबल नहीं है, और ध्यान में रखना है किन 3 चीज़ों को, नेचर ऑफ द ऑफेंस, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इनको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये सोच सकता है कि इसको डायरेक्टली सज़ा क्या देनी, इसको हम 2-3 साल प्रोबेशन पे छोड़ देते हैं, देखते हैं कि इसका व्यवहार कैसा रहता है। तो इसमें जो मैक्सिमम टाइम कोर्ट प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ सकता है वो है 3 साल। 3 साल से ज़्यादा के पास कोर्ट के पास पावर नहीं है प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे ऑफेंडर को छोड़ने की। सॉरी। अब प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ने के लिए भी कोर्ट के पास एक मैंडेटरी कंडीशन है, और वो मैंडेटरी कंडीशन क्या है, वो सेक्शन 4 के फर्स्ट सब क्लॉज के प्रोवाइजो में दी हुई है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट सच रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर unless it is satisfied that the offender or his surety, if any, has a fixed place of abode or regular occupation in the place over which the court exercises the jurisdiction। तो अब ये कोर्ट के ऊपर एक मैंडेटरी कंडीशन इम्पोज की गई है कि कोर्ट जो है वो ऑफेंडर को प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे तब तक नहीं छोड़ सकता है जब तक वो ऑफेंडर, या फिर अगर वो कोई श्योरिटी ला रहा है तो वो श्योरिटी जिस एरिया में कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती है वहाँ यहाँ तो रहता है या फिर व्यवसाय करता है। ये एक मैंडेटरी कंडीशन है जिसके बिना कोर्ट प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे ऑफेंडर को नहीं छोड़ पाएगी। अब सेक्शन 2 कहता है, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 कहता है कि जब भी कोर्ट सबसेक्शन 1 के अंडर कोई भी एक्शन लेगी प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ने का, तो कोर्ट क्या देखेगी, कोर्ट देखेगी रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न्ड। ये कोर्ट को देखना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी कंडीशन है। अब चलते हैं सबसेक्शन 3 की तरफ।
सब सेक्शन 3 क्या कहता है? सब सेक्शन 3 हमारा ये बताता है कि जब भी कोर्ट किसी ऑफेंडर को प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ती है तो कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो सुपरविजन ऑर्डर पास कर सकता है। सुपरविजन ऑर्डर किसको पास किया जाएगा? कि ऑफेंडर जो है किसकी सुपरविजन में रहेगा? प्रोबेशन ऑफिसर की, जिसका नाम उस ऑर्डर में लिखा है। नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर। अब जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी, जिस भी सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज में अगर कोई आपको अवधि दी हुई है तो वो अवधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उस सेक्शन में से, उस पॉइंट से क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है जब भी कोई सेक्शन आप पढ़ें जिसमें कि एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, कोई अथॉरिटी दी हुई है, कोई और सब सेक्शन का रेफरेंस दिया हुआ है, किसी और अथॉरिटी का रेफरेंस दिया हुआ है, किसी टाइम ड्यूरेशन का रेफरेंस दिया गया है, वो आपको हमेशा याद रहे। जैसे सेक्शन 4 का सब क्लॉज 1 हमने पढ़ा, उसमें क्या था? कोर्ट 3 साल से ज़्यादा रिलीज़ नहीं करेगा प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे। अब वहीं सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में क्या आ गया टाइम पीरियड? 1 ईयर। तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो है बेसिकली इसलिए बनाई गई कि जो यूथफुल ऑफेंडर्स हैं वो सोसाइटी में जब तक हैं तब तक उनका भविष्य एक तरह से अंधकार में नहीं है। लेकिन अगर इन अपराधियों को कोर्ट हार्डन क्रिमिनल्स के साथ जेल में भेज देगी तो इनका भविष्य अंधकार में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि फिर आपने सुनी होगी कहावत कि इंसान की सोसाइटी जैसी होती है, इंसान वैसे ही गुण अपनाने लगता है। तो हमारी सोसाइटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कोई व्यक्ति बाहर मजबूरी में चोरी करी हो, भूख की वजह से चोरी करी हो। चोरी करना कोई अच्छी बात नहीं है ना? लेकिन कई बार क्या होता है, इंसान ने ऐसी परिस्थितियां देख ली होती हैं, ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि इंसान कोई अपराध करने पे मजबूर हो जाता है। जैसे किसी ने एक बिस्किट का पैकेट चुरा के खा लिया। अब इस स्थिति में अगर हम उसे जेल में भेज देंगे तो हो सकता है वो और अपराधियों के सानिध्य में रह के गलत चीज़ें सीखे, है ना? तो इसलिए ये एक्ट बनाया गया कि जो अपराधी अभी यूथफुल हैं, जिन्होंने बहुत ही मजबूरी में या सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए कि उनको ऐसा कोई अपराध करना पड़ा, ये सब कोर्ट है ना डिसाइड करता है कि किस सिचुएशन में क्या फैक्ट्स हैं और किस सिचुएशन में किस चीज़ का बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। तो ये सब कोर्ट का मामला है। बट जनरली स्पीकिंग, अगर किसी यूथफुल ऑफेंडर को या किसी ऐसा इंसान जो कि इंटेंशन से चोरी नहीं कर रहा है, किसी मजबूरी के तहत चोरी कर रहा है, ऐसे को अगर हम जेल भेज देंगे तो उसके भविष्य के लिए हो सकता है वो चीज़ ठीक ना रहे। तो इस एक्ट का बेसिक सब पर्पस ये था कि वो सोसाइटी में वापस जाए और सोसाइटी के हिसाब से अच्छी चीज़ें सीखे, ना कि जेल जाके एक गलत चरित्र अपना ले। ठीक है, तो वापस आते हैं हम अपने सब सेक्शन 3 पे। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि कोर्ट जब किसी को प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे रिलीज़ करेगा तो वो सुपरविजन ऑर्डर भी पास कर सकता है और इसकी ड्यूरेशन 1 साल से कम नहीं होगी। और कोर्ट क्या है? मे इन सच सुपरविजन ऑर्डर पास कंडीशंस नेसेसरी। जो कोर्ट को लगे नेसेसरी वो कंडीशंस भी कोर्ट पास कर सकता है इस सुपरविजन ऑर्डर में। अब हमारा सेक्शन 4 का सब सेक्शन 4 ये कहता है द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 3 shall require the offender before he is released to enter into a bond with or without sureties to observe conditions specified in such order and such additional conditions with respect to residence, abstinence from intoxication on any other matter as the court may, having regard to particular circumstances, consider fit, impose for preventing a repetition of the same offense or a commission of any other offense by the offender। अब 4 सबसेक्शन नंबर सिंपली ये कहता है कि जो सबसेक्शन 3 में कोर्ट सुपरविजन ऑर्डर पास करता है, उस सुपरविजन ऑर्डर में कोर्ट कोई ऐसी भी प्रोविजंस डाल सकता है जिससे कि वो अपराधी से बॉन्ड भरवा सकता है विद और विदाउट श्योरिटीज़, कि वो फ्यूचर में कोई अपराध नहीं करेगा सेम नेचर का या कोई और अपराध नहीं करेगा, वो इंटॉक्सिकेंट्स का सहारा नहीं लेगा, वो एक अच्छे तो कोर्ट क्या करेगा इस केस में? ऑफेंडर से एक बॉन्ड भरवाएगा विद और विदाउट श्योरिटीज़ कि जो भी कंडीशन सुपरविजन ऑर्डर में दी गई है उनका वह ऑफेंडर पालन करेगा। सब सेक्शन 5 कहता है द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 3 शैल एक्सप्लेन टू द ऑफेंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑर्डर।
सिंपली ये सेक्शन ये कहता है कि जो भी सुपरविजन ऑर्डर कोर्ट पास करेगा उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइडेड रहेंगी वो कोर्ट पढ़ के सुनाएगा ऑफेंडर को, और ऑफेंडर उस पर जो भी कहना चाहेगा उसको कोर्ट नोट डाउन करेगा, मतलब ध्यान देगा उन चीज़ों पे। अब सेक्शन 5 हमारा कहता है पावर ऑफ द कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर टू पे कॉम्पनसेशन। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि सेक्शन 3 और 4 में जहाँ पे कोर्ट ने ऑफेंडर को या तो एडमोनिश किया है या फिर प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे रिलीज़ किया है, वहाँ पे कोर्ट क्या कर सकता है, इन एडिशन टू दीज कोर्ट कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर सकता है या फिर फाइन अवॉर्ड कर सकता है, कॉस्ट लगा सकता है ऑफेंडर पे। अब हम इसमें जो ध्यान देने की चीज़ है वो ये है कि सबसेक्शन 2 कहता है हमारा द अमाउंट ऑर्डर टू बी पेड अंडर सबसेक्शन 1 मे बी रिकवर्ड एज अ फाइन। किस रूप में रिकवर होगा, फाइन के रूप में रिकवर होगा, इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शंस 386 एंड 387 ऑफ द कोड। अब ये कौन सा कोड है हमारा, ये कोड है 1898। CRPC 1973 के अकॉर्डिंग कौन से सेक्शंस होंगे ये याद कीजिए आप। क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं कौन से सेक्शंस होंगे ये होंगे सेक्शंस 421 एंड 422। सबसेक्शन 3 कहता है अ सिविल कोर्ट ट्राइंग एनी सूट अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मैटर फॉर विच द ऑफेंडर इज प्रोसिक्यूटेड शैल टेक इनटू अकाउंट एनी अमाउंट पेड और रिकवर्ड एज कॉम्पनसेशन। सिंपली ये पॉइंट ये कहता है कि सिविल कोर्ट जो कि सूट ट्राई कर रहा है सेम मैटर को, वहाँ पे अगर उसको कोई और कॉम्पनसेशन या इन एडिशन कुछ और फाइन पे करने के लिए कोर्ट ऑर्डर करता है तो पहले जो फाइन सबसेक्शन 1 के अंडर दिया गया है उसको कोर्ट कंसिडर करेगा। अब सेक्शन 6 जो है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें से क्वेश्चन मेंस में और प्री में कई बार पूछे गए हैं। राजस्थान के लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मेंस में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। आइए इस पर एकदम ध्यान से फोकस होकर इसको पढ़ते हैं। When any person under 21 years of age is found guilty of having committed an offence punishable with imprisonment but not imprisonment for life, कोई भी ऑफेंडर 21 साल से कम उम्र का जिसने कि ऑफेंस किया है, कैसा ऑफेंस, जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल नहीं है, द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज़ फाउंड गिल्टी, वह न्यायालय जिससे वह पर्सन गिल्टी माना गया है, शैल नॉट सेंटेंस हिम, शैल मैंडेटरी है ये सेक्शन, to the imprisonment unless it is satisfied that having regard to the circumstances of the case, nature of the offence and character of the offender, it would not be desirable to deal with him under section 4, and if the court passes any sentence of imprisonment on the offender it shall record its reason। ये सेक्शन सिंपली कहता है कि 21 साल से कम उम्र के जो अपराधी हैं उनको कोर्ट को छोड़ देना चाहिए, 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कि हम बार बार पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ द ऑफेंस, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब किस केसेस में छोड़ देना चाहिए, जहाँ पे जो अपराध उसने किया है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसे अपराधी को सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट नहीं देना चाहिए तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, इम्प्रिजनमेंट सुनाएगा लेकिन उसके रीजंस रिकॉर्ड करेगा। रीजंस रिकॉर्ड करना भी मैंडेटरी है। सब सेक्शन 2 कहता है फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग itself whether it would not be desirable to deal under section 3 or section 4 with the offender, court shall call for a report of the probation officer। जैसे सब सेक्शन 4 में प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को कोर्ट ने कंसिडर किया था, ऐसे ही सब सेक्शन 6 में भी कोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को कंसिडर करेगा। इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब सेक्शन 3 के अंडर कोर्ट एडमोनिश करेगा ऑफेंडर को, उस केस में बेयर एक्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है कि कोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को कंसिडर करेगा। प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट सेक्शन 3 के अंडर कंसिडर करने की प्रावधान नहीं है बेयर एक्ट में, लेकिन सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 में और सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 में ये मैंडेटरी है, कोर्ट शैल, कि वो कोर्ट जो है प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को कंसिडर करे। तो ये जो हमारे
लास्ट लेक्चर के 3 सेक्शंस और इस लेक्चर के 3 सेक्शंस, ये हमारा बेस है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का। अब बाकी जो प्रावधान है वो इन्हीं सब से रिलेट करते हुए एक्ट को विस्तार में बताते हैं। तो बाकी सब सेक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।